गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उपस्थित हूँ मैं जो है साइंस और टेक्नोलॉजी की रोचक जानकारी लेकर के, और जो करंट अफेयर और जो हॉट न्यूज़ में जो है हॉट टॉपिक्स में जो है इंक्लूडेड है। तो आज के जो टॉपिक हैं वो डिस्कस करते हैं। आज हम जो है बायो कंपेटेबल क्वांटम डॉट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लॉकडाउन सिग्निफिकेंटली या फिर एडवर्स इम्पैक्टिंग ऑन ग्लोबल एयर क्वालिटी। जैसे कि लॉकडाउन में जो है सभी ये सोच रहे हैं कि जो ग्लोबल एयर क्वालिटी है वो लॉकडाउन के कारण जो है बहुत अच्छी हो चुकी है उसकी क्वालिटी, लेकिन उसके कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट क्या हैं वो भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो बायो कंपेटेबल क्वांटम डॉट्स रिसेंटली आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI पुणे हैव डेवलप्ड ए न्यू processes for the synthesis of quantum efficient and biocompatible quantum dots। ये जो न्यूज़ है ये जो है डेली साइंस डेली की है। तो अभी जो है क्वांटम जो है बायोकम्पेटेबल क्वांटम डॉट्स यानी जो मेडिकल फील्ड रिसर्च फील्ड से रिलेटेड है वो इस न्यूज़ को काफ़ी अच्छा मान रहे हैं। तो क्वांटम डॉट या क्वांटम को पढ़ने से पहले थोड़ा जो है जान लेते हैं कि ये जो क्वांटम डॉट है ये किस चीज़ में काम आएगा। द लार्ज सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो ऑफ ए वाटर सॉल्युबल, यानी जो एक क्वांटम डॉट्स हैं ये क्या है, soluble biocompatible quantum dots enables conjugation of multiple copies or large imaging of various biomolecules such as proteins, peptides, DNA and small molecules। यानी ये जो क्वांटम डॉट है इसका इस्तेमाल किया जाएगा मेडिकल फील्ड में या रिसर्च फील्ड में, जो कि किससे रिलेटेड है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है जैसे कि प्रोटीन है, पेप्टाइड है या DNA है या दूसरे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो है मल्टीपल कॉपीज और लार्ज इमेजिंग और एक्यूरेट इमेज के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जाएगा। इट इज़ आल्सो प्रोसेसेस विद इन विजुअल वेवलेंथ रेंजेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो फ्रेंड्स जो है हमारे जो बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी में जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है यानी जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो भी रन करते हैं। तो उनके इन्फ्लुएंस से जो है ये क्वांटम डॉट, देखो क्वांटम क्या चीज़ है ये जो है आगे पढ़ लेंगे, एक फिजिक्स का जो है टर्म है लेकिन मेडिकल फील्ड में इसका यूज होता है। तो फिलहाल जो है क्वांटम डॉट्स का यूज किस में होगा कि जैसे DNA या ह्यूमन बॉडी में जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो है इमेजिंग करने में। क्वांटम डॉट्स क्या हैं, मैन मेड सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स हैं जिसका डायमीटर जो है 2 से 10 जो है नैनोमीटर होता है, यानी मैन मेड है। दे कैन ट्रांसपोर्ट एंड डिटेक्ट इलेक्ट्रॉन मोशन इन वेव फॉर्म। यानी क्वांटम जो है, क्वांटम क्या है फ्रेंड्स, मैन मेड सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है, एक छोटा सा कण है, मैन मेड है, इसका डायमीटर 2 से 10 नैनोमीटर होता है, और दे कैन ट्रांसपोर्ट यानी अपने साथ जो है लिंक करके इलेक्ट्रॉन को जो है ट्रांसपोर्ट करवा सकता है, एंड डिटेक्ट इलेक्ट्रॉन मोशन इन वेव फॉर्म, यानी जो वेव फॉर्म होती हैं इस तरह से, और इलेक्ट्रॉन जो है ऐसी वेव फॉर्म में मूव करेगा तो उसको डिटेक्ट करने का काम ये कर सकते हैं। अब जो है ये कंपेटेबल जो है क्वांटम की जो है मैकेनिज्म ये कैसे काम करेगा। दीज डॉट्स यानी इसमें क्या होता है, कंटेन्स ए स्मॉल फाइनाइट नंबर ऑफ कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं, इमिट लाइट, यानी जो ये छोटे छोटे क्वांटम डॉट होंगे ये लाइट को इमिट करते हैं अंडर एक्सटर्नल स्टिमुलस। मैंने अभी पहले बात की थी कि जो ये स्टिमुलस होगा ये कहाँ से इसको मिलेगा, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल हमारी बॉडी में होंगे ये इन क्वांटम को जो है एक्साइटेड करेंगे। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द डॉट मटेरियल एब्जॉर्ब सफिशिएंट एनर्जी टू एस्केप देयर एटॉमिक ऑर्बिट्स। जब ये जो है एक्साइटेड हो जाएंगे, थोड़ा एनर्जी जो है गेन कर लेंगे, तो ये अपने ऑर्बिट से ये जो इलेक्ट्रॉन है जो इसमें यानी डॉट जो क्वांटम डॉट के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर लेंगे, अपने ऑर्बिट से निकल जाएंगे। व्हेन यूवी लाइट हिट्स दीज, यानी जब जो है अल्ट्रावायलेट रेज जो है इनको हिट करेगी।
नैनो पार्टिकल्स दे कैन इमिट लाइट ऑफ वेरियस कलर। उसके बाद जो है जैसे ही यूवी लाइट जो है हिट करेगी इन क्वांटम पार्टिकल्स को, तो ये नैनो पार्टिकल जो है लाइट को इमिट करेंगे और मल्टीपल जो है इमेज बनाएंगे। इससे पहले जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, अभी जो करंटली जो है यूज की जाती है, यानी सेलुलर और जो है जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं या सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनकी जो है पोजीशन और वर्किंग को पता करने के लिए करंटली यूजेज फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स ट्रैकिंग सेलुलर प्रोसेसेस एट एक्स्ट्रा। इसके लिए यानी इस काम के लिए जो है अभी जो यूज किया जाता है वो है फ्लोरोफोर्स टेक्निक विच आर फ्लोरोसेंट, यानी जो है फ्लोरोफोर्स जो है टेक्निक है और फ्लोरोफोर्स क्या है, यानी फ्लोरोसेंट जो है केमिकल कंपाउंड है जो कि क्या करते हैं, री इमिट लाइट अपॉन एक्साइटेशन। जब इनके ऊपर कोई लाइट गिरती है तो जो है ये जो है लाइट को इमिट करते हैं। तो अभी जो टेक्निक यूज की जाती है वो टेक्निक यूज की जाती है फ्लोरोफोर्स। लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें जो है जो नई टेक्नोलॉजी है बायोकम्पेटेबल जो है क्वांटम डॉट्स, उसके क्या फ़ायदे हैं। तो ये जो ये वाले जो फ्लोरोसेंट हैं, दीज फ्लोरोसेंट आर वनरेबल टू फोटो ब्लीचिंग, यानी सबसे पहले जो है ये इनमें जो है वनरेबल होते हैं फोटो ब्लीचिंग के लिए। हैव लो सिग्नल इंटेंसिटी, यानी जो ये वाली जो है फ्लोरोफोर्स टेक्निक होती है उसमें जो है लो जो है सिग्नल इंटेंसिटी होती है एंड ओवरलैपिंग स्पेक्ट्रा, यानी ये जो है इमेज जो बनाते हैं वो जो है ओवरलैप हो जाती है और क्लियरली जो है डिस्टिंक्टली जो है काफ़ी दिक्कत आती है उसकी स्टडी करने में। क्वांटम डॉट्स, अब क्वांटम डॉट्स का फ़ायदा क्या है, क्वांटम डॉट्स मोर इफिशिएंट इन टर्म ऑफ फोटो एंड केमिकल स्टेबिलिटी। फोटो स्टेबिलिटी है, केमिकल स्टेबिलिटी है, देयर टॉक्सिसिटी, अगर कोई टॉक्सिन भी प्रोड्यूस होता है तो ये प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है क्या किया गया है, सरफेसिंग कोटिंग जो है इसमें की गई है। तो ये था जो है कम्पेटेबल बायोलॉजिकल क्वांटम डॉट्स और इनका यूज, यानी जो है जो इंटरनल ऑर्गन है और माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे पेप्टाइड है, डीएनए है या किसी भी ऑर्गेनेल्स की स्टडी करने के लिए जो है इस टेक्निक का यूज किया जाएगा। और ये जो है किसने जो है डेवलप किया है, आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे ने। नेक्स्ट जो है टॉपिक है लॉकडाउन सिग्निफिकेंटली या फिर एडवर्स इम्पैक्टिंग ऑन ग्लोबल एयर क्वालिटी। तो आजकल फ्रेंड्स जो है सभी ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से जो है एयर की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन एक नई स्टडी के अकॉर्डिंग जो है इसका कुछ ना कुछ जो है एडवर्स इफेक्ट जो है ग्लोबल एयर पे पड़ रहा है। तो देखते हैं। लेवल ऑफ टू मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स हैव बीन ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड सिंस लॉकडाउन्स बिगिंस इन रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 पैंडेमिक, यानी जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं वो जो है ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड हुए हैं कोविड-19 के जो है लॉकडाउन के चलते। बट ए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट ग्राउंड लेवल ओजोन, मेजरली जो है दो पॉल्यूटेंट्स जो है सबसे ज़्यादा माने जाते हैं, एक जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड और एक ओजोन, हैज़ इंक्रीज्ड इन चाइना अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च। और रिसर्च किसने की, अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन ने। तो इनकी रिसर्च के अनुसार क्या होगा कि जो दो मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, उनमें से एक तो जो है ड्रास्टिकली रिड्यूज हो रहा है, लेकिन दूसरे का क्या, जो सरफेस ओजोन है, अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी ऑफ अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट ओवर नॉर्थन चाइना, वेस्टर्न यूरोप एंड यूएस डिक्रीज्ड बाई एज मच 60%, यानी 60% तक कम हो गई है। और जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, ड्रॉपलेट के साथ चिपक करके, वो लगभग जो है 35% कम हुए हैं। द इमिशन इज कंपेयर द डेटा फ्रॉम द टाइम ऑफ बीजिंग, यानी बीजिंग ओलंपिक के समय जो स्थिति थी चाइना में एयर पॉल्यूशन की, उसके डेटा से जो है इस समय का प्रेजेंट का डेटा जो है कंपेयर करके जो है
ये डेटा निकाला गया है कि 60% नाइट्रोजन ऑक्साइड कम हुई है और जो है 35% पार्टिकुलेट मैटर। इम्पैक्ट ऑफ दीज टू पॉल्यूटेंट्स, अब देख लेते हैं कि इन पॉल्यूटेंट्स का जो है क्या जो है प्रभाव पड़ता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ए हाईली रिएक्टिव गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग कम्ब्यूशन दैट हैज़ मैनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन लंग्स, यानी सबसे पहले लंग्स पे इफेक्ट करेगा पार्टिकुलेट मैटर, यानी इसके साथ मिल करके। Particulate matter is composed of solid particles and liquid droplets that are small enough to penetrate deep into the lungs and cause damage the lungs, यानी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होते हैं, लंग्स होते हैं, उनको जो है ये पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है उसको जो है हमारे लंग्स को जो है इफ़ेक्ट करती है काफ़ी अधिक मात्रा तक। ब्रोंकाइटिस या फिर लंग्स इन्फेक्शन या जो है विंड पाइप या ट्रैकियल इन्फेक्शन, ये सब जो है ये इससे हो सकता है। और नंबर 2 है सरफेस ओजोन, यानी सरफेस ओजोन जो कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं। ये कब बनते हैं? फॉर्म्ड व्हेन सनलाइट एंड हाई टेम्परेचर कैटलाइज केमिकल रिएक्शन इन लोअर एटमॉस्फेयर। जब लोअर एटमॉस्फेयर में यानी जो ग्राउंड लेवल पे है उसमें जब जो है सनलाइट और हाई टेम्परेचर जो है कैटलाइज करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो कि एटमॉस्फेयर में होती हैं जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ, तो तब जाके जो है सरफेस ओजोन जो है प्रोड्यूस होती है। और ये क्या नुकसान कर सकती है? इट काउजेज पल्मोनरी एंड हार्ट डिजीज, पल्मोनरी और हार्ट डिजीज जो है ये पैदा करती है। लेकिन लॉकडाउन के चलते नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का अमाउंट तो जो है कम हो गया, पार्टिकुलेट मैटर भी इसका अमाउंट भी कम हो गया। इसका हमने पढ़ा था, इसका जो है 60%, यहाँ 60% जो है हमने पढ़ा था, 60% तक जो है ये कम हो गया है और ये जो है 35% तक जो है कम हो गया है। लेकिन सेकंड जो मेजर एयर पॉल्यूटेंट है ओजोन, वो जो है बढ़ गई है। क्यों बढ़ी है? इंक्रीजिंग इन सरफेस ओजोन। इसका कारण क्या है? इन हाईली पॉल्यूटेड एरियाज particularly in winter surface ozone can be destroyed by नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होती है ये इसको सरफेस ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देती है। सो ओजोन लेवल कैन इंक्रीज व्हेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन गोज डाउन, यानी सारा का सारा कारण क्या है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है कम होने की वजह से जो सरफेस ओजोन है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पा रहा है और ये भी एक जो है प्रॉब्लम हो गई। ऑल्दो एयर क्वालिटी हैज़ लार्जली इम्प्रूव्ड इन मेनी एरियाज, यानी जो है इम्प्रूव हुई है एयर क्वालिटी, सरफेस ओजोन कैन स्टिल बी ए प्रॉब्लम। और ये रिसर्च जो है ये किसका मानना है? स्टेटमेंट किसका है? गाय ब्रेसर जो कि एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट हैं, मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी, हैम्बर्ग, जर्मनी। तो ठीक है फ्रेंड्स, जो है आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।